जय हिंद साथियों, स्वागत है एबी न्यूज दिल्ली में। आज यमुना विहार के सर्वोदय कन्या विद्यालय C1 नंबर 1 स्कूल के अंदर नेशनल फ्लैग और सप्ताह वीक मनाया गया, जिसके अंदर भूमिका रही मिस रेनू, जो लीगल लिटरेसी क्लब, चाक्षु मिश्रा, अशोक भारद्वाज, PLAC, शाजिया LDLAC। ढंग से उसका डिस्पोजल करूंगी। मैं ये सारी जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गली मोहल्ले में पहुंचाऊंगी और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाऊंगी। धन्यवाद। जोर से एक बार बोलेंगे, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और ध्वज के अनुसार निपटान से संबंधित नियम बनाए, इसके बारे में आपको मैडम ने बताया, हमारे प्रधानाचार्य ने बताया। वैसे आप बच्चों को काफी नॉलेज है कि झंडा रास्ते में कहीं पड़ा होता तो उसको उठा लेंगे, उसको घर ले आएंगे, उसका मान सम्मान करेंगे। आपको काफी जानकारी है बच्चों, क्योंकि आप अच्छे पढ़े लिखे हो। आजकल जो हम पेरेंट्स हैं वो हम आपसे ज्यादा उम्र के होते हुए, लेकिन बच्चों को नई उम्र का ज्यादा ज्ञान है। तो इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको बड़ी बेहतर जानकारी है, तो हमें झंडे का सम्मान करना, क्योंकि इसके लिए हमने बड़ा संघर्ष किया है। जैसा मैडम ने बताया, उन्होंने बताया। तो सबसे पहले तो मैं सम्मानित मंच आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए यहाँ आए, क्योंकि बचपन से ही हम कुछ चीजें सीख जाएं तो शायद आगे चल करके देश के प्रति सम्मान में हमारी भावनाओं में कहीं कोई कमी नहीं होगी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में आपके झंडे का निर्धारण हुआ था और इसकी 3 पट्टियां और 24 तीलियां जो है वो ली गई थी। अशोक चक्र जो बीच में दिया हुआ है वो लिया गया था और वहीं से आपका एक नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय झंडा बना। और वो 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन देश आजाद हुआ था, रात को 12:05 पर रावी नदी के तट पर इसी झंडे को फहराकर पंडित नेहरू ने आपको आजादी का श्री गणेश का मंत्र आपके हाथ में दे दिया था। यानी उस दिन सोए तो आप परतंत्र थे, लेकिन जिस दिन आपकी आंख खुली उस दिन आप आजाद हो चुके थे। ये तिरंगा बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं जिनके हाथ में आता है। ठीक है, आप लोगों को इसका सम्मान उतना ही करना है जितना सम्मान आप अपने धर्म का करते हैं। इस विषय में हमने यहाँ की छात्राओं को सबको बताया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है और इसकी क्या कीमत है, और इसको अगर रास्ते में हमें कहीं पड़ा मिल जाता है तो उसको उठा के घर लाएंगे और उसका मान सम्मान करेंगे, उसको कहीं फेंकेंगे नहीं। और उसके विषय में छात्राओं ने बड़ा अच्छा समझा इस चीज़ को और उसके बारे में उनको बताया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, अगर रास्ते में कहीं पड़ा मिलता है या कुछ मिलता है तो इसका हम मान सम्मान करेंगे, इसको उठा के घर ले आएंगे। नमस्कार, मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय C1 की लीगल लिटरेसी क्लब की इंचार्ज हूँ और हमारे यहाँ पर लीगल लिटरेसी क्लब के अंतर्गत डालसा जो संस्था है हमारी, उसने इंडिपेंडेंस वीक मनाया था। 15 अगस्त से अब तक वो चल रहा था। उसी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेक्चर आज हमारे यहाँ हुआ है और लेक्चर का जो मेन विषय था वो था हमारे नेशनल फ्लैग को हम कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उसका कैसे डिस्पोजल हो। हमारे यहाँ पर डालसा की तरफ से मिस शाजिया और श्री अशोक कुमार भारद्वाज जी आए, जिन्होंने आज बच्चों को इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दी और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताया और संविधान के बारे में भी बताया और क्या डालसा उनके लिए कर सकता है, इसकी भी जानकारी दी। हमारे साथ हमारी प्रधानाचार्य जी भी हैं, जो भी आपको नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रधान स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा शर्मा। अशोक कुमार जी ने और मिस शाजिया ने और इंचार्ज मैम ने जो हमें बताया, उसके आधार पर बच्चों को बहुत कुछ जानकारी मिली कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्यों करना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को हमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज मिला था। उसके बाद से आज तक बच्चों के मन में ये भावना आनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, जहाँ भी वो दिखे उसके लिए आदर के साथ सर को झुकाना है और हमें उसका सम्मान इसलिए भी करना है क्योंकि वो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी स्वाधीनता का परिचायक है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अशोक जी को और मिस शाजिया को और हमारी प्रभारी मैडम को कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी। और अगर छोटी उम्र में बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान
संविधान के बारे में पता चलता है तो वो बड़े होकर के एक योग्य नागरिक बन सकते हैं, जैसी अपेक्षा संविधान उनसे करता है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।